एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं एमाइल कुए, उन्होंने इस बात पर बहुत शोध किया और उनका कहना है कि जब कभी आपकी इच्छा और आपकी कल्पना में संघर्ष होता है, यानी आपकी डिज़ायर में और आपकी इमेजिनेशन में जब कभी भी संघर्ष होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कल्पना ही जीतती है। आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा नहीं जीतती। जीत इमेजिनेशन के हक में जाता है। इसके लिए वो एक उदाहरण भी देते हैं कि अगर आपके सामने एक 50 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा लकड़ी का प्लैंक या पटरा रख दिया जाए, तो आप उस पर आराम से चले जाएंगे। आपसे कहा जाए कि इस पर चल के दिखाइए, आप चल के दिखा देंगे। पर उसे ही अगर 50 फीट ऊपर या 15-20 फीट ऊपर भी 2 घरों के बीच में अगर लगा दिया जाए, 2 घर हैं और उनके बीच में वो प्लैंक लगा दिया जाए, तो क्या आप उस पर चले जाएंगे? हो गई ना मुश्किल। आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छा तो है कि आप उस पर चले जाएं, लेकिन आपकी कल्पना आप पर हावी हो जाएगी। आपका इमेजिनेशन आपके सामने अजीब अजीब सीन पैदा कर देगा। अब आप सोचने लगेंगे कि कहीं मैं उस पर चला, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, तो उतने ऊपर से मैं गिरूंगा तो मेरा क्या होगा। अब ये कल्पना जो है आपके डिज़ायर को फेल कर देगी। आप उस पर नहीं जा पाएंगे। मान लीजिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने एक कल्पना आती है, एक इमेजिनेशन आता है कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या होगा। तो शायद आप डॉक्टर, इंजीनियर या समाज में कोई प्रतिष्ठित पद पा सकते हैं। आप IAS हो सकते हैं, आप कोई बड़े लीडर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, और आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर, अच्छे रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। अब जब ये कल्पना आपके ऊपर हावी होती है, जब इमेजिनेशन आप ये करना शुरू करते हैं, तो वो जो पढ़ने के लिए जो डिज़ायर नहीं हो रही थी कि मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कल्पना आपके ऊपर हावी। ऐसे ही आप बहुत दिन भर काम करके थक कर आए हैं और आपको पता चलता है कि आपका कोई प्रिय, आपका कोई रिलेटिव, कोई ऐसा आदमी है जो बीमार है और आपको देखने जाना चाहिए, पर आप थके बहुत हैं। अब आप सोचते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं कर रही है जाने की, मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन तब तक एक कल्पना फिर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप इमेजिन करने लगते हैं, अगर मैं नहीं गया तो फिर वो क्या सोचेगा, और कहीं उसको कुछ हो गया तो फिर मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगा। मैं केवल थका हूँ, केवल इसीलिए नहीं जाऊंगा। और फिर ये इमेजिनेशन इतना ज़्यादा हावी होता है कि आप थके होने के बावजूद, आपकी इच्छा नहीं है कि आप जाएं, फिर भी आप वहाँ चले जाते हैं। तो कुएं की इस बात में दम है भाई। इसीलिए शायद आइंस्टाइन ये कहा करते थे कि नॉलेज और इमेजिनेशन में मैं इमेजिनेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। अब आइंस्टाइन की बात पर मैं समझता हूँ कि हमें यकीन तो करना ही चाहिए। आज जो हम दुनिया में इतना सारा डेवलपमेंट देखते हैं, इसके पीछे इमेजिनेशन का बड़ा रोल है। कभी ये सोचा गया होगा कि क्या ही अच्छा होता कि आदमी आसमान में उड़ता, जैसे चिड़िया या पक्षी उड़ते हैं। तो ये कल्पना करना कि आदमी भी उड़ सकता है, और इस कल्पना ने आपको कहाँ पहुँचा दिया। ये बात सही है कि आपने इसके लिए इच्छा भी की, और ये कल्पना होने के बाद ही ये इच्छा पैदा हुई, और इस पर विश्वास भी पैदा हुआ कि अगर पक्षी, अगर बर्ड्स उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और आज आप एरोप्लेन को देख रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि विश्वासम फलदायकम।